तो इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एक बार बिल्कुल स्क्रैच से। तो जब वास्तु की मैं बात सुनता हूँ तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा हम लोगों से सुनते हैं अबाउट किचन, कि किचन का वास्तु कैसा होना चाहिए, क्या डायरेक्शंस आपके घर के किचन के होने चाहिए, क्या वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। सो मैम, किचन को लेके वास्तु के अकॉर्डिंग्स में क्या सही और क्या गलत माना जाता है? देखो, किचन और बेडरूम दो चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं, पुराने समय से बोली जा रही हैं और आज तक फॉलो कर रहे हैं सब लोग, कि किचन, आपके घर में कोई भी किचन में एंटर ऐसे ही ना कर जाए। कोई भी आपके बेडरूम में आके सो ना जाए, है ना। उसको मतलब स्थान ऐसा है कि वो इतना पवित्र होना चाहिए, वो इतना ऑस्पिशियस होता है कि वहां से आपकी प्रोस्पेरिटी जुड़ी हुई है, पैसे का फ्लो जुड़ा हुआ है किचन से और बेडरूम से, है ना। तो आप क्या करें, किचन जो है वो अग्निकोण, जैसे कि बोला 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसको बैलेंस ही करना है हमें, है ना। साइंटिफिकली भी सबको पता है कि बैलेंस करना है, सूरज की किरण जहां से आ रही है वहां पर आप किचन का स्थान रख दीजिए। जो गैस का बर्नर है वो आपको साउथ ईस्ट में रखना है। साउथ ईस्ट में गैस का स्टोव बर्नर वो रखना है। क्यों? क्योंकि वहां पे फायर एलिमेंट है। अगर आप पानी रख देंगे, सपोज आपने वहां पे पानी का कोई एलिमेंट रख दिया, ड्रम रख दिया, हाँ ये सब रख दिया, तो वो आपकी एनर्जी को खत्म कर देगा, उसकी जो जगह की एनर्जी थी उसको बिल्कुल खत्म कर देगा और वास्तु दोष करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जहाँ पे फायर की एलिमेंट है वहाँ पे पानी डाल दिया। अब आप आग में पानी डालेंगे तो वो बुझ जाएगी, ना वो आग अपना काम कर पाएगी, ना पानी अपना काम कर पाएगा। तो इस तरीके से हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी अग्निकोण है वहाँ पर ही सिर्फ आपको जो है किचन बनानी चाहिए। साउथ ईस्ट वो जगह है, उस जगह पे आप अपना बर्नर रखिए, अपना चूल्हा रखिए, और वहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हैं, रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, कलर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं वास्तु में, ठीक है ना, मेजर रोल होता है कलर्स का भी, वो उस पर भी आएंगे अभी। तो जितनी भी महिलाएं हैं, कुछ चीज़ों का मैं बता देती हूँ, ध्यान क्या करना है उनको, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं किचन बिल्कुल साफ होना चाहिए, है ना। अन्नपूर्णा माता का वहाँ पे वास होता है, बोला जाता है, और लक्ष्मी की कृपा हमेशा सबसे बोला जाता है कि सबसे पहले आप देखते थे नहा धोकर फीमेल्स जाती थी, है ना, बाल बांध कर खाना बनाने के लिए, या आज भी हमारे घर में लंगर प्रसाद बनता है तो आप देखेंगे कि गुरबानी चला के, है ना, कुछ स्पिरिचुअल हमारे हिंदू धर्म में हवन हो रहा है तो हम प्रसाद बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे आप? कोई चैंटिंग चला देंगे, कोई मंत्र जाप चला के फिर आप शुरू करेंगे, है ना। तो ये इससे के पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक यही है कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो अपने किचन में तो वो इतने लोगों की बीमारियां ठीक करे, आपके घर में प्रोस्पेरिटी लेके आए, आपके मूड को अच्छा करे। तो वहाँ का जो एलिमेंट है वो बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी घरों में मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि किचन में जो है बहुत मेस है। किचन में जो है चूल्हे के ऊपर बहुत सारे खाली बर्तन रखे होते हैं जो कि वास्तु दोष करता है आपके घर में, है ना। दूध का बर्तन खत्म हो गया दूध, मान लीजिए, तो दूध का बर्तन रखा हुआ है कि अभी बाद में साफ कर लेंगे या मेड आएगी तो हटा देगी, ऐसे करके। आपके जितने भी बर्तन हैं अगर खाली हैं तो उनको साफ सुथरा करके, वॉश करके, करवा के किसी से, तब रखना चाहिए। चकला बेलन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज पर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी भी, ठीक है, क्योंकि वो वुड होता है ना, वुड होता है चकला बेलन, तो वो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। वो आपको रखना है कहाँ? वाटर जहाँ पे आपका सिंक है और जो आपके किचन का जो स्टोव है उसके बीच में आपको खड़ा करके रखना है, दिखना चाहिए। अगर मैं किचन में एंटर कर रही हूँ तो मुझे दिखना चाहिए कि जहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं और जो किचन का स्टोव है उसके बीच में चकला बेलन होना चाहिए, वो भी लकड़ी का। तो वो एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आप तवा देखेंगे, कई बार देखते हैं कि गैस के ऊपर तवा ऐसे रखा हुआ है जी, है ना, रोटी बनाई और उसको उतारना भूल गए आप, तो तवा जो होता है कभी भी एक तो उल्टा करके नहीं रखना और हमेशा गैस से नीचे उतार के रखना है। स्टोव पे नहीं छोड़ना, स्टोव पे नहीं छोड़नी कोई भी चीज़ आपको। एक भगोना हो गया, भगोना खाली होता है, पतीला, वो भी आपको कभी उल्टा करके नहीं रखना। 90% लोगों में, 99% लोगों में आप देखेंगे वो उल्टा ही रखा जाता है। वॉश करने के बाद आई गेस। बिल्कुल आपको सीधा रखना है या उसके अंदर कोई चीज़ भर के रखनी है, मतलब उसके अंदर कोई बर्तन रख दीजिए तब रखिए, ताकि जो आपका वहाँ का एनर्जीज हैं वो बहुत अच्छी पॉजिटिव फ्लो हो वहाँ पर। जी। एंड मैम, अगर डायरेक्शन की बात करें, घर के अंदर जो किचन का डायरेक्शन होता है वो क्या एक अच्छा माना जाता है? बिल्कुल, वो साउथ ईस्ट ही अच्छा माना जाता है, या साउथ का कोई भी कॉर्नर माना जाता है अच्छा, है ना। साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ पर से जो किरण है, जो फायर एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है, वो फायर को बैलेंस कर रहा है आपके घर के, है ना। आपको देखेंगे कि फायर क्या है कि हमें एनर्जी भी देता है। हम अगर अपनी बॉडी में फायर एलिमेंट देखें तो क्या होता है, एनर्जी। हम कहते हैं कि लाल कपड़े पहनने चाहिए, तो गुस्सा, मतलब जिन लोगों को गुस्सा आता है वो उनको लाल कपड़े अवॉइड करने चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्रेशन का कारक है लाल, है ना, फायर एलिमेंट है। तो हमारी बॉडी में अगर एग्रेशन है और आप किचन में देख रहे हैं कि आपने कोई ब्लू कलर करा दिया, सपोज
आपका फायर एलिमेंट में आपने ब्लू कलर करा दिया, ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? पानी को, है ना, वाटर को। तो अगर आप वहाँ पर वाटर एलिमेंट डाल रहे हैं तो आपके अंदर आप लो फील करने लगोगे, आपका किसी काम में मन ही नहीं करेगा करने का, एनर्जी खत्म हो जाएगी बॉडी से, आप बीमार होने शुरू हो जाओगे। तो इतना ज़्यादा कलर और इतनी ज़्यादा डायरेक्शंस जो हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं हमारे जीवन में, हमारे घर में। और कुछ ऐसी चीज़ें मैम जो आपको लगता है किचन में नहीं होनी चाहिए, जो यूजुअली हमारे घरों में लोग रख देते हैं, बट उनका किचन में होना कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट डालता है? किचन में बहुत सारे घरों में, जैसे मैं वास्तु करने जाती हूँ, देखती हूँ तो किचन में लोगों ने दवाइयाँ रखी होती हैं, दवाइयों की स्ट्रिप्स होती है ना, जी। मेडिसिन स्ट्रिप्स, वो रख देंगे, सिरप रख देंगे बच्चों का। क्यों? मैं पूछती हूँ ये क्यों रखा है, तो बोला कि हमें याद रहता है कि रोज हमें मेडिसिन लेनी है। बीपी की गोली चल रही है मान लीजिए किसी को, है ना, कोई ऐसी मेडिकेशन है जो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीजेस की मेडिसिन चल रही है, उन्होंने वहाँ पे रखी होती है, एक स्लैब पे रखी होती हैं या किसी टोकरी में रखी है, तो वो किचन में, उनको किचन में नहीं रखना है। अगर आप उनको किचन में रखेंगे तो आपके घर से बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। पहली चीज़ तो ये कि आपको मेडिसिन नहीं रखनी है। दूसरी चीज़, फ्रिज जो होता है आपका, फ्रिज में आप जो है बहुत सारी डंप चीज़ें, गंदगी, है ना, कूड़ा, मतलब साफ सफाई नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, वो डस्टबिन जो होता है वो ओपन डस्टबिन नहीं रखना है किचन में, हमेशा ढक के रखना है। ठीक है, किचन में। और चौथी चीज़ जो है ना, आपका जो नमक है वो कभी किचन में ख़त्म नहीं होना चाहिए, चीनी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और वो कांच के जार में होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके अंदर 2 लौंग डाल दीजिए और कांच के जार में रखिए, वो आपके सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर रही है, आपकी प्रोस्पेरिटी नमक से। आप देखेंगे कि अक्षय तृतीया होता है, दिवाली होती है, तो हमें बोला जाता है कि आप नमक खरीद के लाना, आज झाड़ू खरीद के लाना। तो इन सब चीज़ों के पीछे साइंस इन्वॉल्व है ना। नमक हम किसी के घर का अगर खाते हैं तो बोला जाता है आप सोच समझ के नमक खाइए। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी घर का नमक नहीं खा सकती। बीइंग वास्तुशास्त्री, काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं खा सकते। कभी आप पुराने पंडितों को देखते हैं तो वो नमक नहीं खाते थे, या पहले आप देखेंगे, कोरिलेट शायद कर पाएंगे कि जब ससुराल में जाते थे लड़की के, तो बोला जाता था कि हम वहाँ के खाना और पानी नहीं पियेंगे, कर्जा चढ़ता है आपके ऊपर, है ना। आपके ऊपर वो एनर्जीज हावी हो जाती हैं। अगर आप किसी घर का नमक खा रहे हैं, मीठा खाओगे चलेगा, नमक नहीं खाना है। जी। सो अब जैसे ये बात आई किचन की, अब हम जैसे फ्रिज की बात कर रहे थे। अब यूजुअली क्या होता है, कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो डॉक्टर्स ही कहते हैं कि इनको आपको फ्रिज में रखना है, एंड फ्रिज हमारा किचन में कई लोगों का होता है, तो उसमें तो फिर वो लोग उससे परहेज कर ही नहीं सकते। बिल्कुल उसमें करिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला 100% एक्यूरेसी आप नहीं ला सकते वास्तु में। कुछ एक चीज़ें हैं जो हम नहीं चेंज कर सकते, है ना। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी कि वो बिल्कुल ख़त्म करवाते हैं हम लोग, डिसमेंटल कराते हैं, और वो बिल्कुल नेगेटिव आपके घर को बिल्कुल 0 पे ले आएगी। अगर 100% अभी आप काम कर रहे हो, वो 0 पे ले आएगी। इतनी खतरनाक चीज़ें हैं वो, इतनी खतरनाक दिशाएं हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। तो वो कौन कौन सी रेमेडीज करके हम ठीक कर सकते हैं, वो भी बात करेंगे। तो मेडिसिन जैसे आपने बोला, तो मेडिसिन का यही है कि मेडिसिन आप जैसे स्ट्रिप्स हो गई मैंने बोला, या कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आपने ओपन में रखी हुई है, उनको नहीं रखना है। बाकी मेडिसिन जो फ्रिज में है, जो फ्रिज में रखी जाएगी, वो तो वहीं पे रखनी पड़ेगी आपको, उसको कोई दिक्कत वो नहीं देगी। ओपन स्लैब वगैरह पे नहीं, स्लैब पे नहीं रखनी, टोकरी में नहीं रखनी, कहीं ऐसे नहीं रखनी जो आप किचन में आपको लग रहा है कि मैं रोज देख के इसको खा सकती हूँ। काफ़ी सारी फीमेल्स ऐसा करती हैं। जी।